हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बच्चे आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। चैप्टर हमारा नेक्स्ट जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, एक बहुत ही बड़े चैप्टर से हम लोग निकल के आए हैं। नंबर सिस्टम, है ना। 10 क्लास में हमने उसको कंप्लीट किया है। अब जो हमारा चैप्टर चलने वाला है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो इस वीक का टारगेट मैं आपको बता दूं कि इस वीक में हम लोग सिंप्लीफिकेशन और सर्ड सिंडिसिस यानी कि घातांक करनी, इन दोनों को कंप्लीट कर देंगे टिल सैटरडे। और फिर अपने नेक्स्ट वीक में हम लोग अलजेब्रा या मेंसुरेशन में से कोई सा एक टॉपिक उठा लेंगे। ठीक है। बस वही टॉपिक हमारे बचेंगे, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। अब 4-4, 5-5 क्लास में आपको मैं सारे चैप्टर्स करा दूंगा कंप्लीट। के बाद चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट और आपको अब कमान संभालनी होगी और खुद का रिवीजन स्टार्ट कर दो। मैं रोज आपसे कहता हूं ये बात, ठीक है। तो चले सिंप्लीफिकेशन। देखो, सिंप्लीफिकेशन में हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा अब थोड़ा क्या, जितना भी पढ़ना है वो सारा का सारा बॉड मास में, बॉड मास के बारे में ही पढ़ना है कि व्हाट इज अ बॉड मास और किस तरीके से ये बॉड मास है सवालों में अप्लाई होता है। बात करूं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यस, एक सवाल यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। कई शिफ्ट में मैंने देखा है कि सिंप्लीफिकेशन का जो सवाल है वो रख देता है, बॉड मास के ऊपर ही रखता है, ठीक है। तो हम बॉड मास के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो सिंप्लीफिकेशन में एक्स्ट्रा चीज होती है, इसका स्क्वायर, फलाना स्क्वायर, ढिकना स्क्वायर, वो सब मैंने सर्ड सिंडिसिस में रख दिया है। यहाँ सिंप्लीफिकेशन में प्रॉपर आपको मैं बॉड मास के बारे में पढ़ाऊंगा, जहां पर बॉड मास यूज होता है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि बॉड मास होता क्या है। BODMAS, ठीक है। ऐसे लिख दूं मैं, BODMAS। दरअसल ये कोई वर्ड नहीं है बॉड मास ये शॉर्ट फॉर्म्स जो होती है ना, फर्स्ट लेटर को उठाया है और उनसे एक वर्ड बना दिया है, ठीक है। अगर जैसे B4 मैं बोलूं ब्रैकेट, ब्रैकेट, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्टक, कोष्टक। और ओ मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश हिंदी में जिसको बोलते हैं का। डी मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन, विभाजन। एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं गुणा। ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन, जिसको बोलते हैं योग। और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। अब ये इसी फॉर्मेट में क्यों लगे हैं, है ना, इसी फॉर्मेट में क्यों लगे हैं और क्या इनका रीजन है। हाँ, ठीक है। तो इनके पहले साइन के बारे में बात कर लेते हैं कि कोष्टक यानी कि ब्रैकेट का साइन कुछ इस तरह का भी होता है। ये भी कोष्टक होता है, ये भी कोष्टक होता है। का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लीकेशन। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। का का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। टी का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा हमने परसेंटेज में पढ़ा था, का मतलब मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो वही है का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन यानी कि विभाजन, यानी कि इसका साइन होगा ये। एम का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, अगेन इसका साइन ये। सर एक ही उसमें दो दो मल्टीप्लीकेशन, जी हाँ। कैसे यूज होंगे ये सारी अभी मैं आपको बताऊंगा। ए का मतलब एडिशन यानी कि योग, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो ये सबके साइन हो गए। अब होता क्या है, ये ना एक फैमिली है। ये क्या है, ये एक फैमिली है बॉड मास की।
यानी कि BODMAS, ये एक फैमिली है जिसमें B जो है ना वो सबसे बड़ा मेंबर है। अब B अगर सबसे बड़ा मेंबर है तो सबसे पहले जो इज्जत होगी वो किसकी होगी? बी की, क्योंकि सबसे बड़ा मेंबर, सबसे बड़ा बुजुर्ग, बी फॉर बुजुर्ग आपका कौन है? ब्रैकेट, सबसे बड़ा। फिर आता है ऑफ, यानी कि सेकंड नंबर का जो बुजुर्ग है वो ऑफ। फिर आता है डी, थर्ड नंबर का डी। फिर आता है एम, फोर्थ नंबर का एम। फिर ए और एस जो हैं ये दोनों बराबर के हैं, ये दोनों कोई इनमें बड़ा छोटा नहीं है, दोनों के दोनों ये बराबर के हैं। यानी कि मैं आपको ये फैमिली क्यों बोल रहा हूं, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये बुजुर्ग है, फिर ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ, और ये दोनों साथ में हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई सवाल करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे ना वो करेंगे ब्रैकेट को सबसे पहले। फिर अगर ब्रैकेट के बाद हम करेंगे ऑफ को, ऑफ के बाद करेंगे डिवीजन को, और डिवीजन के बाद करेंगे मल्टीप्लीकेशन, और फिर इन दोनों में से तो किसी को भी पहले कर सकते हैं, किसी को भी पहले। मान लो किसी सवाल में ब्रैकेट नहीं है, सपोज दैट किसी सवाल में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है। मान लो किसी सवाल में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, मल्टीप्लीकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ को, फिर सेकंड नंबर पे मल्टीप्लीकेशन को, और फिर थर्ड नंबर पे सब्ट्रैक्शन। अगर किसी में ब्रैकेट नहीं है तो मान लो किसी में ब्रैकेट और ऑफ, मान लो किसी में ब्रैकेट और डिवीजन ही नहीं है, ऑफ है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे? कैसे? अभी तो मैं आपको इनका पैटर्न बता रहा हूं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हम इसके ऊपर करने वाले हैं। अगर कहीं पर ऑफ है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है, तो पहले नंबर पे तो अकॉर्डिंग टू द हमारा फ्लो पहले नंबर पे ऑफ सॉल्व होगा, दूसरे नंबर पे डिवीजन होगा और तीसरे नंबर पे मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा। क्या होगा? तीसरे नंबर पे मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा। तो ये तो एक फ्लो है, एक पैटर्न है, जिस पैटर्न में हमको ये जो सवाल हैं बच्चे वो सॉल्व करने होते हैं। ओके, तो अब होंगे कैसे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। मान लो मैंने आपको दिया किसी भी सवाल में, पहले तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, जो सबसे लास्ट में है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पहले इनकी बात कर लेते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि ये दोनों जो है ना ये एक साथ है, इनमें से किसी को भी आप पहले सॉल्व कर सकते हो, किसी को भी बाद में कर सकते हो, ये बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन मान लो आप कहीं गए, इस फैमिली में गए और आपने डिवीजन को नमस्ते कर ली, लेकिन आपने ब्रैकेट को नमस्ते नहीं की, या पहले आपने डिवीजन को करी फिर ब्रैकेट को नमस्ते करी, तो ये सवाल बुरा मान जाएगा। और घर में अगर केवल एक बच्चा कह रहा है सर अगर केवल डिवीजन हो, तो घर में अगर केवल डिवीजन है तो उसी से नमस्ते कर लो, बाकी है ही नहीं, दीवारों से नमस्ते करोगे क्या? नहीं ना, जो मेंबर मौजूद है उससे नमस्ते करोगे। एक से ज्यादा मेंबर अगर मौजूद हैं घर में, इस फैमिली में, फिर हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, पहले उससे नमस्ते, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, इन दोनों से नमस्ते करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बच्चे हैं और इनमें से हम किसी को भी पहले रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब इनको सॉल्व, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही खेल खत्म कर लेते हैं, बाकी को हम बाद में देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 10 + 5 - 3 - 17 + 29। अब यहां केवल जो मैंने साइन लिए हैं ना वो प्लस और माइनस के ही लिए हैं, केवल प्लस और माइनस के साइन। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? मैंने कहा कि जब भी प्लस और माइनस के साइन होंगे, जब भी प्लस और माइनस के साइन होंगे, आप किसी को भी पहले कर सकते हो या दोनों को एक साथ भी कर सकते हो। दोनों को एक साथ कैसे करेंगे जरा देखना। जो भी प्लस वाली संख्या है, एक ये रही प्लस वाली, ये रही प्लस वाली, ये रही प्लस वाली, जो भी प्लस वाली संख्या है इनको तो अलग जोड़ लो। तो
इनको अगर मैं अलग जोड़ूंगा तो 10 + 5 + 29, और जो भी माइनस वाली संख्या है इनको अलग जोड़ लो, -3 और माइनस का 17, तो माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लिया और वो माइनस मैंने बाहर रख दिया। जो दोनों में माइनस था ना, -3 और -17, वो माइनस को मैंने बाहर रख दिया और 3 और 17 को मैंने अलग जोड़ दिया। तो जरा इसको देखना, 29 और 10 39, 39 और 5 44, -17 और 3 20। हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 24। कितना आ गया बच्चे? हमारा आंसर आ गया 24। तो प्लस और माइनस को आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो मैंने लिखा 102 -77 + 25 + 23 -13 प्लस का 100। अब जरा बताना मुझे इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए जरा इस सवाल को। सवाल है 102 -77 + 23 -13 + 100। मैंने कहा कि जो प्लस वाली संख्या है उनको तो अलग ऐड कर लो, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। अलग ऐड करेंगे तो 100 और 102 202, 202 और 23 कितना हो गया? 225। माइनस जो माइनस वाली संख्या है इनको अलग जोड़ लो, तो 77 और 13 कितना होता है? 90। माइनस का 90 ये हो गया, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 9 गए 3, ये आ गया सर 135। कितना आ गया? 135। प्लस वाली संख्या को मैंने अलग ऐड किया, 102, 23 और 100 को, और जो माइनस वाली संख्या थी -77 -13 मिलकर बनता है माइनस का 90, घटाया तो हमें मिला 135। अब प्लस माइनस को ही मैंने सबसे पहले क्यों लिया बच्चे? इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है? पूरे बॉड मास में जो पैटर्न है BODMAS, ये आपको फॉलो करना है, और फाइनली हम कोशिश करते हैं कि सबको प्लस माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, सबको प्लस माइनस की फॉर्म में। वो चीजें आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा, अभी तो आप जो एग्जाम्पल बता रहा हूं इन पे फोकस करो। भाई मैंने आपको दिया कि 42 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 3 + 9। जरा ये सवाल बताना मुझे, इसका जवाब क्या होगा? आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। आप बॉड मास के घर में जाओगे तो सबसे पहले नमस्ते किससे करोगे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से, और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? बी फॉर ब्रैकेट। तो भूल जाओ बाकी संख्याओं को, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको सॉल्व करना है। बच्चे अगर आपको कहीं A भाग B मिल जाए, इसका मतलब A बटा B ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब A बटा B होता है। अब यहां 42 भाग 7 है, तो इसका मतलब क्या होगा? 42 बटे 7 यानी कि 6, 6 गुणा 15। अब ब्रैकेट हट गया, जैसे ही आपने ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट उड़ गया, हट गया ब्रैकेट। तो 42 बटा 7 यानी कि 6 गुणा 15 डिवाइडेड बाई 3 + 9। क्या हम इसको ऐसे करेंगे कि 15 छिक्के 90 भाग 3, ऐसे करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि बुरा मान जाएंगे लोग। हमें क्या करना है? अब इसमें सबसे बुजुर्ग देखना है, BODMAS। ब्रैकेट नहीं है, O मतलब ऑफ नहीं है, तीसरे नंबर पे आता है डिवीजन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन नहीं, पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 6 गुणा 15 बटा 3 कितना होता है? 5 और प्लस का 9। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? मल्टीप्लीकेशन। तो 6 पंजे 30, 30 + 9 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे 39। क्या होगा? हमारा आंसर होगा 39। थोड़ा सा आपको मैं डिवीजन का रूल बता देता हूं कि A भाग B
बराबर मतलब होता है a बटा b। अगर कहीं पर a बटा b भाग c बटा d दिया हो, इस तरीके से आपको कहीं दिया हो a भाग b, a बटा b भाग c बटा d, ये आएगा अभी बॉड मास में, और मुझे इसे मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना हो, भाग के साइन को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज करता हूं तो a बटा b तो ऐसे ही रहेगा, और ये साइन अगर मल्टीप्लीकेशन में बदलेगा तो ये फ्रैक्शन हमारा पलट जाएगा। ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? d बटा c। क्या हो जाएगा बच्चे? ये फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा d बटा c। बात क्लियर है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 5/9 डिवाइडेड बाई 10/, 5/9 डिवाइडेड बाई 5/12 अगर है, 5/9 डिवाइडेड बाई 5/12 अगर है, तो इसका मतलब क्या है कि 5/9 और भाग के साइन को अगर आप गुणा में बदलते हो तो ये फ्रैक्शन हमारे पलट जाते हैं, कि 12/5 हो जाएगा। 5 से 5 गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब होगा 4/3। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेसिक चीजें, बहुत सारी। देखो इसमें चीजें सॉल्व आपको करनी है सिंप्लीफिकेशन में। आप अगर ये सोच रहे हो कि सर सवाल देखो ट्रिक से आंसर बता दो, नेवर, इम्पॉसिबल है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही है कि चीजों को सिंप्लीफाई करो। आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन आप किस पैटर्न में सॉल्व कर रहे हो ये थोड़ा सा हम सीखेंगे बस। अगर आप ये वेट करोगे सर सवाल का कोई ट्रिक बता दें, सवाल देखा आंसर लगा दिया, सिंप्लीफिकेशन में कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। फर्जी ट्रिक है सारी जो भी है। चलिए थोड़ा सा आगे और चलता हूं मैं आपको लेकर। मान लो मैंने कहा कि 100/3 डिवाइडेड बाई 20 गुणा 5 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 3 माइनस 20 गुणा 5। ये सवाल मैंने आपको दे दिया। अब इस सवाल को देने का पर्पस एक है मेरे पास। जब भी आपको बॉड मास का सवाल इतना बड़ा मिल जाए, ठीक है, जब भी आपके पास सवाल इतना बड़ा मिल जाए जिसमें बहुत सारे साइन हो, तो उसको करने का थोड़ा सा आसान तरीका क्या हो सकता है मैं अभी बताता हूं आपको। एक सेकंड होल्ड करना बस। भाई मैंने क्या बोला आपको कि जब भी हमारे पास सवाल इतना बड़ा हो जहां बहुत सारे साइन हो, तो हमें पता है क्या करना है, हमें सवाल को करना है पार्ट्स में। हमें सवाल को पार्ट्स में तोड़कर करना है। पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे? आप चलो यहां से स्टार्टिंग से, और जहां भी आपको पहला प्लस या माइनस मिल जाए वहां आप पॉइंट लगाते रहना। जैसे मैं शुरू से चला और मुझे प्लस या माइनस जो भी दिखेगा ना, अभी तक नहीं दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा, मुझे यहां प्लस दिखा, मैंने पॉइंट लगा दिया, अभी रुकना। फिर मैं आगे चला आगे चला आगे चला, माइनस दिखा, मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मैं प्लस या माइनस को ढूंढकर ही क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं? बच्चे आप स्टार्टिंग से लेकर यहां तक वाले पार्ट को सॉल्व करो, फिर यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को सॉल्व करो, और यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को अलग सॉल्व करो। आपको जो भी रूल लगाने हैं ना बॉड मास के, वो रूल कभी गलत होगा ही नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको इतनी बड़ी इक्वेशन दी हुई है, आप प्लस माइनस के बीच में जो भी पार्ट आता है उसको अलग अलग सॉल्व करते रहो, कभी भी आप ये, कभी भी कोई बुरा नहीं मानेगा। मतलब
कोई भी बुजुर्ग, आप सारा पैटर्न सही फॉलो करते जाओगे। अक्सर हम इतनी बड़ी इक्वेशन देखकर डर जाते हैं कि यार इसमें गड़बड़ होगी पक्का, इतने बड़े को सॉल्व कैसे करें, किसी को पहले कर लिया बाद में कर लिया, और ये होती है गड़बड़। तो आपने क्या करना है, प्लस या माइनस को ढूंढना है, उनके बीच में जो भी संख्या है उनको अलग अलग आप सॉल्व कर लो। अब जैसे मुझे ये स्टार्टिंग से लेकर प्लस के बीच में ये दिखा, तो मैं इसमें बोर्ड मास का रूल लगाता हूं। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, भाई 100 गुणा 3 300, ऑफ का मतलब तो गुणा होता है, डिवाइडेड बाई 20 गुणा 5। अब ये पहले 20 से डिवाइड होगा ना, 300 बटा 20 और गुणा 5, तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 15 बार, और 15 गुणा 5 कितना होता है, 75। पहले वाले पार्ट से मुझको क्या मिल गया, 75। अब आते हैं दूसरे पार्ट से कि 50 भाग 5 है ना, तो 50 बटा 5 गुणा 3, तो 5 धाम 50 और 10 गुणा 3 यानी कि 30। दूसरे भाग से ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरे भाग से 20 गुणा 5 यानी कि 100। तीसरे भाग से मुझे 100 मिल गया। अब इनको लिख लेंगे 75, बीच में क्या साइन है, प्लस 30, और बीच में क्या साइन है, -100। प्लस वालों को अलग जोड़ लो, 75 और 30 कितना होता है बच्चे, 105, और माइनस का 100। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 5। ऐसे करोगे तो कभी भी गलत होगा ही नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। आपको बड़ी इक्वेशन दे रखी है, तो प्लस या माइनस के बीच में जो भी आपका समीकरण बन रहा है उनको अलग अलग सॉल्व करके और लास्ट में इस तरह कर लो, सवाल जल्दी भी हो जाएगा। यस, जल्दी भी हो जाएगा और एक्यूरेसी के साथ होगा। चलें आगे, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चल सकता हूं। इससे पहले कुछ आपको मैं डेसिमल वाले क्वेश्चंस करा देता हूं, एक दो। ये सवाल देखना जरा, आपको क्या करना है, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है बस। आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। जैसे 8.8 है, 0.08 है, 8.88 और 0.808। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। देखो कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है 0.5, क्या मैं इसको 0.5 कह सकता हूं? यस, एक ही बात है, 0.5 कहो या 0.5 कहो, मतलब सेम है। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 8.8। मुझे मतलब है पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट है, और फिर 0.8, फिर 8.08, 8.88, फिर चौथा है पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 808। अब आप इधर 8 है, इधर है 8 और 8 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 8 16, 16 और 2 18। आंसर कितना आ गया, 18.568, क्योंकि सबके बीच में प्लस का साइन था। भाई यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, सभी को ऐड कर रहा था वो। तो क्या होगा, आप कहेंगे कि सर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, हमारा आंसर बन गया 18.568। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखना जरा, करिए बच्चे सवाल को जल्दी से। सवाल करा 395 माइनस 39.5 माइनस 3.95 माइनस 0.395। अक्सर ऐसे सवालों को बच्चे पता है क्या है, ओवर स्मार्ट बन के और गलत कर जाते हैं। ओह, ऐसे सवाल थोड़ी गलत करेंगे हम, ओह बच्चे वाले क्वेश्चन है ये, हम गलत ही नहीं कर सकते, कर जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सारे साइन यहां माइनस 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 और ये वाला प्लस में है। आपको प्लस वाले एक साथ रखने हैं और माइनस वालों को एक साथ ऐड करना है। तो इस 395 को तो रहने दो, अकेला है ना ये प्लस में, और तो कोई संख्या प्लस में नहीं है, सारी माइनस में है।
आपने क्या करना है, इन तीनों को अलग ऐड करना है, क्योंकि ये भी माइनस का 39.5, माइनस का 3.95 और माइनस का 0.395, तीनों संख्या माइनस में है, तो तीनों को अलग ऐड कर लो। यहां मैं लिखूंगा 39.5, यहां मैं लिखूंगा 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए 3.95, और यहां मैं लिखूंगा 0.395। तो 5 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 1 4। तो ये तो मिल गया 43.845, और इसको मैं क्या करूंगा, 395 में से माइनस करूंगा। अब चैलेंज है कि इसको कैसे माइनस में करें। भाई ये तो 395 में से ये घटाना तो बड़ा हैवी काम हो जाएगा, तो क्या करें। हैवी कुछ भी नहीं है, 395 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 395.000। भाई 395 था ना, मैंने इसको क्या लिखा 395.000, और इसमें से मैं घटा रहा हूं 43.845 को, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं। तो कर दो माइनस, क्या दिक्कत है। इधर हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 4 गए 5, ये आ जाएगा 351.155। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। कोई दिक्कत है। ओके, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल देखना जरा। सवाल कह रहा है 19170 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 5। बच्चे कहीं भी आपको ऐसा मिल जाए a डिवाइडेड बाई b और डिवाइडेड बाई, देखो अगर a डिवाइड बाई b होगा इसका मतलब है a बटा b, और अगर कहीं होगा a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, इसका मतलब होगा a बटा b। ये तो आपने लिख दिया इसका मतलब, और फिर से डिवाइड बाई c है तो फिर c नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है a बटा b गुणा c। पहले वाले को आपने सॉल्व किया, a बटा b मिला, जब दूसरे डिवाइड को आप सॉल्व करोगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा, यानी कि a बटा b गुणा c। तो यहां आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 19170 बटे 54 गुणा 5। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहां से आंसर कितना आएगा, यहां से आंसर आएगा सर 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9, 9 तिया 27, 0। 6 से कटेगा 6 तिया 18, 3 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यानी कि मेरा जो जवाब है वो 71 है। क्या है, 71। आते हैं इस सवाल पे, जरा देखो इसे। भाई इसमें भी थोड़े से रूल्स आप लिख लो कि अगर आप एक प्लस वाली संख्या की, अगर आप एक प्लस ए को मल्टीप्लाई करते हो प्लस ए से, तो आपको मिलेगा, या प्लस बी से, तो आपको मिलेगा ए बी प्लस का, यानी कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्लस मिलेगा। अगर आप किसी प्लस ए वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से गुणा करते हो, आपको मिलेगा माइनस का ए बी, क्योंकि प्लस और माइनस को गुणा करने पर हमेशा माइनस मिलता है।
प्लस और माइनस को गुणा करने पर हमेशा माइनस मिलता है। और अगर आप माइनस के ए की गुणा करते हो माइनस के बी में, यानी कि दोनों संख्या माइनस की है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको मिलेगी प्लस की संख्या। यानी कि माइनस की संख्या को अगर आप माइनस की संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस की संख्या मिलती है आपको। अब जैसे ये माइनस का 261 है, अब प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस और माइनस मिलके माइनस बना देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 380। फिर ये माइनस और माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। माइनस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं, प्लस। प्लस का 521 प्लस 821 और माइनस प्लस बन के क्या बनाएंगे, 121। बस सारी संख्या प्लस माइनस में आपने बना दी। अब जो संख्या प्लस की है उनको एक साथ ले लो और जो संख्या माइनस की है उनको एक साथ ले लो। ये प्लस का 121 प्लस का 821 प्लस का 521, ये माइनस माइनस वाली को अलग जोड़ लेंगे तो ये कितना बनेगा, 1 2 और 3, 2 2 4 2 6, 8 5 13 और 1 14 प्लस का। और माइनस का कितना है, 1 8 6 14, 3 2 5 और 1 6। आप घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गए 2, 14 में से 6 गया 8, यानी कि मेरा जो जवाब है वो आ गया 822, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे एक बात याद रखना, आपके एग्जाम में अगर बोर्ड मास का सवाल आए तो आपको दो बात ध्यान में रखनी है। एक तो उसे जल्दबाजी में नहीं करना है, कि आसान सवाल हो चाहे कितना ही बड़ा बोर्ड मास का सवाल हो, आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दो, जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि टाइम नहीं है और गलत कर दोगे तो नेगेटिव में नंबर कट जाएंगे। टाइम नहीं है तो छोड़ दो। दूसरी बात, बोर्ड मास के सवाल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, बीच में बोर्ड मास का सवाल दिख गया ना, तुरंत स्किप कर दो, अगले सवाल पे चलो, क्योंकि बोर्ड मास का जो सवाल होता है ना, वो आपका कंसंट्रेशन और आपका टाइम दोनों कंज्यूम करता है। तो बोर्ड मास के सवाल को छोड़कर स्किप करके सबसे लास्ट में आकर बोर्ड मास के सवाल को अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ही है जो पूरे गेम को पलट के रख देता है। और हाँ, एक बात और आपको मैं बताऊं कि आप जो गलत आंसर निकालोगे ना, 95% चांस है कि ऑप्शन में वो गलत आंसर भी आपको दिखे। एग्जामिनर जब ऑप्शन सेट करता है तो आंखें बंद करके नहीं करता, वो क्या करता है, वो एक तो सही ऑप्शन लगाएगा और फिर बच्चे की तरह सोचता है कि अगर इसकी जगह मैं ऐसे कर दूंगा तो ये आंसर निकल के आएगा, उसे भी वो रखता है फिर ऑप्शन में। एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, वो दो दिमाग से सोचता है, अपने खुद के दिमाग से और बच्चे के दिमाग से, वहीं पे वो बच्चे को फंसाना चाहेगा बस। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल करिए जरा। है 84 डिवाइड बाई 32 इंटू 8 माइनस 15 डिवाइड बाई 8 इंटू 19 माइनस 35। बोर्ड मास का रूल आप लगाओगे तो आप सबसे पहले किसे सॉल्व करोगे, सर बी फोर ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करो। और उससे भी बढ़िया मैंने आपको बताया ना, शुरू से देखो, प्लस माइनस वाली संख्या पर पॉइंट लगा लो। स्टार्टिंग पे लगाया, यहां गए, ये माइनस दिख गया, यहां पॉइंट लगा लिया, फिर आगे 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 ब्रैकेट के बीच में माइनस वाले को पॉइंट मत लगाना, इसको पूरा कवर कर लो। तो आपने क्या करना है, यहां से यहां तक अलग सॉल्व कर लो, यहां से यहां तक अलग सॉल्व कर लो। ये मान के चलो कि ये अपने आप में अलग सवाल है, ये अपने आप में अलग सवाल है। इसमें अलग रूल लगा दो बोर्ड मास का, इसमें अलग रूल लगा दो। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आपको यही सॉल्व करना है। प्लस माइनस अगर आपने अलग कर दिए ना, तो सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी यही है कि आप इन दोनों को अलग सवाल मान के भी पैरेलल एक साथ सॉल्व कर सकते हो। तो आपके जो स्टेप है ना सवाल को सॉल्व करने के, वो बच जाएंगे, स्टेप बच जाएंगे। जैसे मैं यहां पर इसको एक साथ सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा आपका 84 बटा 32 गुणा 8,
माइनस, अब मैं इसको अलग सॉल्व करूंगा, 15 डिवाइडेड बाई 8 गुणा 19 माइनस 35 कितना होता है, माइनस का 16, माइनस का 16। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 8 चौके 32 और 4 से जाएगा 21 बार, तो 21 माइनस 15 भाग 8 कितना होता है, 15/8 गुणा माइनस का 16, 8 से जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 21 माइनस और 15 दूनी 30, माइनस का 30, माइनस है ना ये। अब आप देख सकते हो कि माइनस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि माइनस और माइनस मिलके बनाते हैं प्लस, तो 21 प्लस 30 यानी कि हमारा जवाब होगा 51। कल भी हम एक क्लास सिंप्लीफिकेशन की रखेंगे, कल भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ये सवाल करिए जरा। इसमें तो ब्रैकेट बहुत सारे हैं भाई, वाह। 45 माइनस से ही ब्रैकेट शुरू हो गया, 45 माइनस और ब्रैकेट शुरू, 38 माइनस फिर ब्रैकेट, फिर बहुत सारे ब्रैकेट हैं। तो जब भी बहुत सारे ब्रैकेट होना आपके पास, तो उन बहुत सारे ब्रैकेट में भी क्या करना है, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ना उसको सॉल्व करो, अंदर से बाहर की तरफ आओ। अब जैसे मुझे पता है कि 45 माइनस और यहां से ब्रैकेट शुरू होकर ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के अंदर भी तो बहुत सारा इक्वेशन उसने लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करें। अनूप उसको भी करेंगे, अनूप बच्चे पहले ये तो कर लो जो मैं करा रहा हूं, इसे छोड़ दूं पहले वही करा दूं, बंद कर दूं ये सब, पहले जो तुम कह रहे हो वो करा दूं, या पहले इसे करा लें, एक फ्लो में मैं आपको उसके पास लेकर जाऊंगा, ये कर लो करा देंगे। तो अब ये बहुत सारे ब्रैकेट हैं, इसके अंदर फिर दूसरा ब्रैकेट यहां से शुरू यहां खत्म, फिर सबसे अंदर ये वाला ब्रैकेट यहां शुरू यहां खत्म। तो जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ना पहले उसे सॉल्व करो, फिर बाहर की तरफ आना है आपको सॉल्व करते हुए। तो यहां मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 8 माइनस 12/3, कितना आ गया, 8 माइनस 12/3, तो ये जाएगा 3 चौके 12 और 8 में से 4 गए 4, तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से क्या मिला मुझे, 4। अब इससे बाहर जो ब्रैकेट है उस पे फोकस करो, इस वाले पे, इस वाले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 80 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमने इसको तो सॉल्व कर ही लिया, 4 बना दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 80/4 माइनस 4/4, है ना भाई, 80/4 माइनस और ये भी 4/4 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 20 माइनस 1, ये आ जाएगा 19। यानी कि इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करके मुझे क्या मिल गया, 19। अब और बड़े ब्रैकेट की तरफ आओ, इसकी तरफ आ जाओ, इसको हम कह सकते हैं 38 माइनस 19, क्या मिलेगा, 19। तो हमें यहां से लेकर यहां तक के ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या मिल गया, 19। अब सॉल्व कर लेंगे, 45 माइनस 19 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी। आगे सभी का क्या, मैंने क्या बोला, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है ना उसको सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ बढ़ना है। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 4 मिला, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 19 मिला, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 19 मिला, फिर 45 में से फाइनली 19 घटाया तो हमको क्या मिला, 26। ये सवाल देखिए जरा, सवाल है 3/5 गुणा ब्रैकेट शुरू 3 प्लस ब्रैकेट शुरू 3 प्लस ब्रैकेट शुरू 11 प्लस 5 प्लस 6, और सारे ब्रैकेट क्लोज होते चले गए जो शुरू हुए थे।
मैंने आपको बोला हमें सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करना है और बाहर की तरफ आना है। तो ये क्या है, 11 + 5 + 6, सारी संख्या प्लस में है, तो 11 और 5 16, 16 और 6 22। अब इस पे आ जाओ, 3 + 22 क्या हो जाएगा 25। अब इस पे आ जाओ, 3 + 25, अब आ गया 28। अब और बाहर आ जाओ, इस पे आ जाओ, 3/5 गुणा 28, 28 तिया 84/5, 5 एकम 5, 3 5 छंग 30, 4/5, 16 सही, 4/5 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बढ़िया लग रहा है सवाल करने में, आसान लग रहा है ना। तो चीजें बहुत ठंडे दिमाग से करनी है, और जो जो तरीके मैं बता रहा हूं उन्हीं तरीकों को फॉलो करना है। कि बहुत सारे ब्रैकेट हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ बढ़ेंगे, और बॉड मास के नियम को तो फॉलो आपने करना ही करना है। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है कि ब्रैकेट शुरू है 2 सही 1/3 माइनस ब्रैकेट शुरू 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 - 3 ब्रैकेट दोनों क्लोज प्लस 3 सही 1/2। बताओ जवाब क्या होगा। भाई सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें। मैंने कहा ना, जब बहुत सारे ब्रैकेट हो अंदर से बाहर की तरफ आना है। जैसे 2 - 3 है तो ये -1 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ, 5 प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे माइनस, तो 5 और माइनस क्या हो गया, ये वाला ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट भी तो कहीं ना कहीं क्लोज होगा। एक और ब्रैकेट यहां लगा दो, 5 में से एक गया 4। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ, 3 दूनी 6 और 1 7/3 -4, और ये ब्रैकेट यहां क्लोज है, तो ये आ जाएगा 7 - 4 तिया 12/3, कितना आएगा माइनस का 5/3। अब हमारे पास क्या आ गया, बड़े वाले ब्रैकेट पे आ जाओ, माइनस का 5/3 प्लस, अब मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या मिल गया, माइनस का 5/3, 2 तिया 6 और 1 7/2। अब इसमें से ये घटा दो भाई, 7/2 प्लस का है, उसमें से 5/3 घटा दो, तो 7 तिया 21 माइनस 5 दूनी 10/3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 11/6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। आगे सभी का आंसर, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है कि 72 भाग ब्रैकेट शुरू है, और फिर तो ब्रैकेट 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 बहुत सारे ब्रैकेट हैं। हमने क्या करना है, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट यहां से और यहां तक है, तो क्या मिलेगा 42 माइनस 45/9, है ना, पहले भाग सॉल्व होगा और गुणा 2, 9 पंजे 45, तो 42 माइनस 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 32। बच्चे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके हमको क्या मिला 32। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ, अजला मजला कोष्टक जो भी बोलते हैं इसको, ये है 35 माइनस 32, कितना आ गया 3 हो गया। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ, कितना है 27 माइनस, और यहां से अजले मजले से क्या मिला 3, क्या आ जाएगा 24। अब बाहर आ जाओ, 72 भाग 24, तो 24 तिया 72, हमारा जवाब आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
ठीक है, आराम से आपने सॉल्व कर लिया। आगे दूं और सवाल? ये सवाल करिए जरा। सवाल है 15/5 का 3 × 4 प्लस 8/12 का 4 × 12 माइनस 4/5 × 20। अब कितने सारे इसमें हमारे सिंबल्स लगे हुए हैं, कितने सारे? तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि प्लस माइनस को साइन कर लो और उन्हीं के बीच में जो आएगा उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। चले चले चले, पहला प्लस मिल गया तो यहां से लेकर यहां तक के सवाल को अलग सॉल्व करो, फिर यहां से लेकर चले 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 यहां तक के सवाल को अलग सॉल्व कर लो, और फिर ये सवाल को अलग सॉल्व करो। मतलब इन तीनों को आप अलग ही सवाल मानो और इनमें आप पैरेलल यानी कि समांतर एक साथ रूल लगा दो। जरूरी नहीं पूरे सवाल को देखकर सोचो कि यार पहले कौन सा रूल लगाऊं बोर्ड मास में। मैं कह रहा हूं सोचने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस को साइन करके उनके उनके बीच में जो आपका इक्वेशन बन रही है पैरेलल सॉल्व करते चलो। तो ये कितना आएगा? पहले का सॉल्व होता है बोर्ड मास के हिसाब से, BOD, ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो सेकंड नंबर पे आता है ऑफ यानी कि का। तो क्या हो जाएगा? 15/5 का 3 कितना होता है? 15 भाई, 5 या 15 होता है गुणा 4। बस यहीं पे रुक जाओ, यहीं तक है ये। 15/15 होता है 1, 1 × 4, ये मिल गया 4। इस पे आ जाओ जरा, ये हो जाएगा 8/12 का 4, 12 चौक 48 गुणा 12। रुक जाओ बस यहीं पे खत्म है ये। 8/48 गुणा 12, तो 8 छिंग 48 और 6 दूनी 12, यानी कि यहां से हमको मिला है 2। यहां पे आ जाओ, 4/5 गुणा 20, तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, यहां से मिला है 16। तीनों को एक साथ ले लो भाई, यहां से मिला 4, बीच में प्लस का साइन था, यहां से मिला 2, फिर आगे माइनस का साइन था, वहां से मिला 16। तो 4 2 6, 6 माइनस 16 कितना आ गया? माइनस का 10। मजा आया कितना? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको सच बताऊं, इस सवाल को अगर फर्स्ट टाइम कोई बच्चा देखेगा तो वो पहले तो सोचेगा कि यार इसे करूं कि ना करूं। अगर करने जाएगा तो वो सोचेगा इसको कैसे करूं, पहले किसको सॉल्व करूं। यहां बहुत सारे तो भाग दिख रहे हैं, गलत ना हो जाए। और यस, गलत होने के चांसेस रहते हैं इतने बड़े सवाल में, लेकिन आपने देखना है इतना बड़ा सवाल है, कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो आप प्लस और माइनस के बीच में जो भी संख्या आ रही होंगी उनको अलग अलग सॉल्व करके बाद में उनको फेविक्विक से ऐड कर दो। चलो ये सवाल देखेंगे जरा। भाई कल भी हम 40-45 मिनट की क्लास इसमें लगेगी अभी, और अभी मुझे और सारे एक दो तरह के क्वेश्चंस और कराने हैं, तो ना तो ये आज खत्म हो पाएगा और कल पूरा 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो कल आपकी 40-45 मिनट की क्लास इसमें और लगेगी। मैं आज ही ले लेता उसको, लेकिन आपकी मेरी सॉरी, अभी 7 बजे से एक और क्लास होती है फाउंडेशन बैच में, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ते हैं। कल हम 45 मिनट्स के आसपास की क्लास करेंगे, 40-45 मिनट, और प्रैक्टिस कर लेंगे सवालों को। और परसों हम अपना सर्ड सिंडेसिस यानी कि घातांकरणी चैप्टर शुरू कर देंगे। ओके, चलो इस सवाल में आपको होमवर्क दे दूं, अब कर लेंगे आराम से, ठीक है? तो कर लेना। बस एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया कि अगर A/B भाग C/D है, इसको मैं A/B गुणा D/C लिख सकता हूं। मैं दिमाग लगाना, कल ऐसे ही थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, इसी में ही डिवाइड बाई में होते हैं जो। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।